काटो इसे, काटो, काटो इसे, काटो, काटो 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 काटो। अरे अच्छे बेटे, जाग गया। चाचा, काका, क्या तुम मेरी माँ हो? क्या बकवास, मैं तुम्हारा चाचा हूं। मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूं? फिर तुम हमारे घर में क्यों रह रही हो? गांव के सभी बच्चे कहते हैं कि मेरी माँ नहीं है। यह पिताजी और तुम्हारा पुत्र है। अब से कोई भी झूठ बोलेगा, मैं उसके पूरे खानदान को सजा दूंगा। क्या? किसके खानदान को सजा देंगे? क्या अब भी अपने आप को सम्राट कहते हो? मैं तुम्हें बताता हूं, तुम बस पिता और तुम्हारे चाचा से पैदा हुई हो। वह बस तुम्हारी माँ है। मुझे पता था तुम मेरी माँ हो। माँ? अरे बस करो प्यारे बेटे, इधर आओ। क्या तुम्हें भूख लगी है? पिता जाकर तुम्हारे लिए खाना बनाता हूं। जरूरत नहीं है पिता, मैं अब बड़ा हो गया हूं। मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाता हूं। अरे ठीक है, अच्छा बेटा, जल्दी जाओ, दिखा दे। बहुत अच्छे। देखो मेरा बेटा कितना होशियार और अच्छा है। अरे छोड़ो भी, तुम्हारा खाना खाकर तो गाय भी मर जाए। तुमने इसे इतना बड़ा कैसे किया? नहीं, तुम्हें क्या लेना देना? अगर तुम कर सकते हो तो खुद क्यों नहीं करते? बकवास, मैं तुम्हारे घर आया हूं, मैं मेहमान हूं। मेहमान खाना कब बनाते हैं? अरे तुम सचमुच अपने को भाई समझने लगे हो? क्या तुम सचमुच नहीं बताना चाहते उसे उसकी मां की बात? तुम जानती ही हो उसकी मां की पहचान। अगर उसे अपने असली परिवार का पता चला तो वह जरूर मारा जाएगा। हाँ, जिनलोंग और एर्गो। अरे आ गए, आया आया, आओ आओ जल्दी करो। लड़ाई? आज तुम सबका काम तमाम कर दूंगा। अरे जल्दी जल्दी। हम्फ, मेरे पिताजी अभी भी मुझे बच्चा समझते हैं। मुझसे झूठ बोला। दूसरे चाचा तो पुरुष हैं, वह मेरी मां कैसे हो सकती हैं? मुझसे छिपाना चाहते हो? मैं तो अपनी मां को ढूंढने जाऊंगा। दूसरे चाचा तो पुरुष हैं, वह मेरी मां कैसे हो सकती हैं? मुझसे छिपाना चाहते हो? मैं तो अपनी मां को ढूंढने जाऊंगा। काटो उसे, काटो काटो। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। काटो उसे, काटो काटो, काटो काटो उसे। आगे बढ़ो आगे। काटो उसे। आगे। अरे काटो उसे। यह ऊपर ऊपर। अरे बाप रे, ये मेरे महान देश के सेनापति। हार गए हार गए। पैसे दो पैसे दो पैसे दो। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? यह भी हार गए। तू कर सकता है। अगर तू कर सकता है तो तू ही कर। ठीक है मैं करता हूं। मैं तुझसे बेहतर करूंगा। कोई भी करे हार तो तय है। बकवास बंद कर, आ जाओ, जल्दी कर। आओ आओ आओ, तुम सबका काम तमाम कर दूंगा। काटो इसे, गोदो। काटो इसे, काटो इसे काटो। करो करो करो। काटो काटो काटो। ओह, अरे बाप रे, बदकिस्मती, सम्राट आ गए हैं। सम्राट यहां कैसे आ गए? हाय राम, सम्राट आ गए। जल्दी से घुटने टेको। राजा कितना अजीब है। मैं क्यों झुकूं? गोल्डन ड्रैगन, क्या तुम्हारा भाई हार के पागल हो गया है? जल्दी उसे पकड़ो। अरे तुम भी क्यों बैठे हो? क्या जीना नहीं चाहते? उसकी परवाह क्यों करते हो? आओ दोस्तों, लड़ाई जारी रखो। आओ, अब और क्या लड़ाई? क्या तुम्हें अपनी जान नहीं प्यारी? हमें तो अपनी जान प्यारी है। तुम दोनों भाई, क्या तुम दोनों पागल हो? छोटे दुष्ट, अपने बाप को क्यों ढूंढ रहे हो? अरे बाप रे, खत्म हो गया। अब सब खत्म हो गया। हमारी मौत तय है। पिताजी, पिताजी, जी, चाचा, आ गया। तुम लोगों का यहां कोई काम नहीं है। सब मेरे सामने से हट जाओ। जी, अरे चलो चलें, फिर आना। अब तो तुम बड़े होकर सम्राट बन गए हो। क्या तुम कर सकते हो? मुझे छोटा खरगोश मत कहो। अरे आदत से मजबूर हो गया हूं। बोलो, मुझसे क्या काम है?
बोलो, मुझसे क्या काम है? तुम दोनों तो सचमुच बेफिक्र हो गए हो। यह राजगद्दी मेरे ऊपर डाल दी और तुम यहां आराम से मौज करने आ गए। ओह, जब तुमने राजगद्दी संभाली थी तो बहुत खुश थे ना? क्या? कैसे? अब अब पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ सही। और क्या मैंने तुम्हारी सारी मुसीबतें नहीं साफ कर दी? आह, इतना शांत सिंहासन, क्या तुम्हें बैठने में अच्छा नहीं लगता? आह, अच्छा क्या लगता है? अब पूरे देश में आपदाएं फैल रही हैं। राजकोष का सारा चांदी खत्म हो गई है। मैं इन मंत्रियों के समूह से पागल हो जाऊंगा। पैसे नहीं है तो तुम हम दोनों के पास क्यों आए हो? क्या हम दोनों अमीर दिखते हैं? ओह, अब पता चला कि सम्राट बनना आसान नहीं है। नहीं तो तुम ऐसा कर सकते हो, तुम एक बेकार सम्राट बन जाओ, बस देश बर्बाद हो जाएगा। देखो तुम क्या बकवास बोल रहे हो। क्या यह इंसानों जैसी बात है? फिर भी बस देश बर्बाद हो जाएगा। क्या यह बर्बाद हो सकता है? यह मेरे हाथों से तो बर्बाद नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बस करो बस करो बस करो। तुम लोगों के पास आया हूं, तुम्हारी बहस देखने नहीं आया। मेरी मदद करो ना। तो तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं तो कभी राजा नहीं रहा। अपने दूसरे चाचा से पूछो ना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अरे, चक्कर आ रहा है, चक्कर आ गया। अरे 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 छोड़ो भी। नहीं, तुम तो सम्राट बन गए हो, फिर भी बस मां बाप पर निर्भर रहते हो। सचमुच तुम एक पल के लिए भी चैन से नहीं रहने देते। माता पिता पर निर्भर रहना भी एक तरह की काबिलियत है ना? मैं ऐसा कर सकता हूं तो दूसरे क्यों नहीं? मैं सिर्फ तुम पर ही मैं अपने चाचा पर भी निर्भर हूं। मैं अपने पूरे परिवार पर निर्भर हूं। बस करो, यह मेरी अपनी बचत है। यह लो, जरूरत के काम आ जाएगा। अरे, मुझे पता था कि पापा मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। यह पिताजी, आपका बेटा यानी मैं तो बादशाह हूं। बादशाह? बस इतने ही पैसे हैं। क्या तुम भिखारी समझ रखा है मुझे? तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास बस इतना ही है। अरे बाप रे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, चलो चलो। अजी, नहीं, खाना नहीं खाऊंगा। वाह, वो तो है, खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। आखिरकार चला गया। अरे, तुम जाग गए। अरे बाप रे, चक्कर आ गया था। नहीं, तुम्हारी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। 10,000 तोलों से भी तुम्हें कम है। मैं तो बुढ़ापे के लिए बचाकर रखना चाहता हूं। मेरा पैसा कहाँ है? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मैं तो इस पर ध्यान भी नहीं दूंगा। तुम्हारे वो कुछ छुट्टे सिक्के, क्या ऐसा हो सकता है? तुम्हारे बेटे ने ले लिया हो? अरे, बेटा, बेटा, भतीजा, बेटा, बेटा। नहीं, अरे नहीं, मेरा बेटा गायब है। जल्दी से ढूंढो। झाओ शियाओ रोंग, तुम सही समय पर आए हो। जल्दी आओ और मेरे साथ पटाखे चलाओ। मुझे कुछ काम है, तुमसे खेलने का समय नहीं है। धृष्ट, मेरे पिता जिला मजिस्ट्रेट हैं। मेरी बात न मानने की तुम्हारी हिम्मत। बिल्कुल सही, लियू शाओ ने तुम्हें पटाखे चलाने को कहा है। यह तुम्हारा सम्मान है। सम्मान दिया जा रहा है तो इसे ठुकराओ मत। तुम इसे छोड़ दो। छोड़ दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्या इस पटाखे को छोड़ने से चला जा सकूंगा? तुम छोड़ दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। अरे, ठीक है, रुको। ऐसे सूखे में क्या मजा है? अरे, तू उस गोबर को उड़ा दे। क्या? तू जल्दी से जा। जल्दी उड़ा और जल्दी कर। सम्राट का आगमन हुआ है। अजंबी हट जाएं। महाराज आ गए हैं। हत्यारा है। महाराज,
जल्दी से हत्यारे को पकड़ो। मुझे छोड़ दो, दुस्साहसी हत्यारे, तुम्हारी महाराज की हत्या करने की हिम्मत। मैं हत्यारा नहीं हूं। कहा है कोई हत्यारा, गोबर से हमला करने वाला। तुम, कोई चोट नहीं, मैं तो सैन्य चैंपियन हूं। बस थोड़ा सा गोबर मुझे चोट कैसे पहुंचा सकता है? पर तुम यह शरारती बच्चे, महाराज की शांति भंग करने की हिम्मत कैसे हुई? यह कितना बड़ा अपराध है। महाराज, सूचना देना चाहूंगा। महाराज, महाराज, सूचना देना चाहूंगा। यह आम व्यक्ति महाराज की शांति भंग नहीं कर रहा, बल्कि महाराज को शुभ समाचार सुनाने आया है। अरे इस शरारती बच्चे, तुमने महाराज की शांति भंग की है। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? फिर तुम ही बताओ, यह खुशखबरी कहां से आई? महाराज, महाराज, यह गोबर का गो शब्द, टूटा हुआ है तो मल ही है न। खेत है और चावल है तो अच्छी फसल है। आज महाराज गोबर से सने हुए हैं। इसका मतलब है कि जल्द ही भारी धन की वर्षा होगी। रोकना असंभव होगा। अरे तुम यह बच्चे बहुत चतुर हो। महाराज, यह शरारती बच्चा स्पष्ट रूप से महाराज के दोषारोपण से डर रहा है। यह बहसबाजी कर रहा है। बस एक शरारती बच्चा है, मैं इससे कोई मतलब नहीं रखता। चलो यात्रा शुरू करो। ओह रुको, अरे अरे तू ये शरारती बच्चा, सम्राट ने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम और क्या करना चाहते हो? इस नागरिक ने अभी जो कहा वह बिना सोचे समझे बोली गई बात नहीं है, बल्कि महाराज को वाकई एक अवसर चाहिए, अपार धन दौलत। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मेरा सिर काट सकते हैं। राजा का वचन पत्थर की लकीर होता है। मैं अभी तक तुम्हारी छोटी उम्र और अज्ञानता को देख रहा था, तुमसे कोई बहस नहीं कर रहा था, लेकिन अब क्या तुमने सोच समझ लिया है? महाराज निश्चिंत रहें, यह आम आदमी कहता है, यह कोई मजाक नहीं है। लेकिन अगर अगर यह आम आदमी सच कह रहा है तो महाराज, तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। ठीक है, हम मंजूर करते हैं। हम इस राज्य के सम्राट हैं, जिसकी संपदा चारों समुद्रों तक फैली है। ऐसा कौन सा धन है? हमारे लिए तो बस एक तुच्छ बात है। अगर तुमने ठीक से कारण नहीं बताया तो मैं अभी तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। अगर तुमने ठीक से कारण नहीं बताया तो अभी तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। इस नम्र व्यक्ति ने महाराज को देखा और सभी रक्षकों के साथ। उनके कपड़े साधारण और पुराने थे, यहां तक कि उनमें कुछ पैबंद भी थे। मुझे लगता है वह एक ईमानदार और जनता से प्यार करने वाले अच्छे सम्राट हैं। इसीलिए मैंने साहस किया। सिर कटने के जोखिम को उठाकर राजा की भी सहायता करनी चाहिए। दिलचस्प है। आगे बताओ। राजा ही राष्ट्र का स्वामी है, जिसके पास संपूर्ण संसार का धन है, किंतु अब वह पुराने कपड़े बदलना भी पसंद नहीं करते। इस ग्रामीण ने भी गांव वालों से यह सुना है। इन कुछ सालों में लगातार अकाल पड़ रहा है, एक दाना भी नहीं उपजा। पहले के सालों में राहत के पैसे और अनाज मिलते थे, पर अब वो भी नहीं है। शायद बादशाह का खजाना पहले ही खाली हो चुका है, पैसे बचे नहीं होंगे अब। अरे तुम ये छोटे बच्चे, सचमुच बहुत चालाक हो तुम। तो बताओ, हमारा ये तथाकथित अपार धन कैसे हुआ है? यही तो मैं कह रहा था, आसमान छूती दौलत। महाराज, ये सारे रुपए मिलाकर करोड़ों रुपए होते हैं। अच्छा, ये पैसा हालांकि इस आपदा के लिए फिर भी एक बूंद के समान है, लेकिन वर्तमान संकट को दूर करने के लिए यह पर्याप्त है। महाराज, ठीक है। महाराज, इतने छोटे बच्चे के पास इतना पैसा कहां से आया? बच्चे, मैं तुमसे पूछता हूं, यह पैसा कहां से आया है? महाराज, यह सारा संसार आपका ही है, तो यह धन क्या आपका नहीं है? फिर पूछने की क्या जरूरत है, यह पैसा कहां से आया है? तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। चूंकि तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन मैं बस तुम्हारा नाम जानना चाहता हूं। यह तो हमेशा कहा जा सकता है। मेरा नाम जाओ शियाओलुंग है। जाओ शियाओलुंग, क्या यह मेरा सौतेला भाई नहीं है? अच्छा, ऐसी बात है। यह बूढ़ा आदमी शियाओलुंग
पूरा गांव छान मारा है। क्या हम गांव से बाहर निकल चुके हैं? यह छोटा दुष्ट नहीं है। उसने घर से भागना सीख लिया है और मेरी जमा पूंजी भी ले गया है। गुस्सा शांत करो। अपना खून है। तुम देखना, जब मैं उसे ढूंढ लूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। महाराज, महाराज, मेरी बात सच साबित हुई। आपने मुझसे जो वादा किया था, उसे पूरा करने का समय आ गया है। राजा का वचन पत्थर की लकीर होता है। बताइए। मैं महाराज से एक विनती करना चाहती हूँ। कृपया मेरी माँ को ढूंढने में मेरी सहायता करें। क्या आप कोई दूसरी इच्छा रख सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। आप वर्तमान सम्राट हैं। इस संपूर्ण विश्व में सब कुछ सम्राट का ही है और सभी लोग सम्राट के प्रजा हैं। राजा के अलावा सभी उसके सेवक हैं। तुम किसी को ढूंढना चाहती हो। यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। यह मामला है। वह इसे करना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। वह इसे कर ही नहीं सकता। तुम कोई और इच्छा सोच सकती हो, लेकिन मेरी बस यही एक शर्त है। तो फिर कोई रास्ता नहीं है तो मेरे पैसे वापस कर दो। नहीं दूंगा। किस आधार पर? तुमने कहा था कि मेरी शर्त मानोगे। अब कह रहे हो नहीं दूंगा। क्या यह बच्चों को बेवकूफ बनाना नहीं है? तुमने खुद कहा था। तुम कहो, यह सारा राज्य मेरा है, तो यह पैसा भी मेरा ही है। मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा। मुझे वापस दो। नहीं दूंगा। मुझे लौटा दो। नहीं दूंगा। मुझे वापस दो। छीन लो तो। डिंग। महाराज, गान किंग, आप तो इस राज्य के सम्राट हैं। आप एक बच्चे को इस तरह सताते हैं। यह तो प्रतिष्ठा के खिलाफ है। अरे, छोड़ो छोड़ो। यह वाला। मैं इस राज्य का सम्राट हूं। सम्राट का वचन अटल होता है। जिस बात का मैंने वादा किया है, उससे कभी पीछे नहीं हटूंगा। सच में, महाराज, आपने मेरी मां को ढूंढने में मेरी मदद करने का वादा किया था। तुम्हारी मां की पहचान विशेष है। वैसे तो मैं बिल्कुल भी संभव नहीं था तुम्हारी मां को ढूंढने में तुम्हारी मदद करने का, लेकिन तुम खुद उन्हें ढूंढ सकते हो। यह शांगफांग तलवार है। यह सम्राट के आगमन के समान है। यह मेरे स्वयं के आगमन के समान है। इसे पाकर तुम सम्राट के आदेश से मां को ढूंढने वाले दूत बन जाओगे। पूरे महाशिया देश में कोई भी तुम्हें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं तुम्हारी केवल इतनी ही सहायता कर सकता हूं। महाराज, आपको मेरी मां के बारे में पता है, तो मुझे सीधे क्यों नहीं बताते? ठीक है, ठीक है। वापस जाओ। मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। जाओ, जल्दी जाओ। जी। रथ चलो। एक मुसीबत से छुटकारा मिला ही था, दूसरी मुसीबत आ गई। यह सब क्या हो रहा है? मौजूदा बादशाह मेरी मां को जानते हैं। क्या यह संभव है? मेरी मां राजधानी में है। छोटू, यह छोटा खरगोश कहां भाग गया? अरे अरे बच्चे, मेरे बेटे को देखा क्या? जाओ छोटू। वह तो, उसने अभी गोबर से राजा को उड़ाया था। क्या? अब तो शायद उठा लिया गया है। नहीं, पकड़ लिया गया। पकड़ लिया। नहीं, कहीं उसे पहले से पता न चल गया हो अपने असली परिवार के बारे में। मैंने कहा था कि शेर को पालकर मुसीबत मत बुलाना। तुमने नहीं सुना। अब देखो हालत। नहीं, वह आखिर मेरा अपना बेटा है और मैंने उसे कभी नहीं बताया उसकी असलियत। कहीं तुम तो नहीं उससे कुछ कहा होगा? तुम्हें लगता है मैं इतनी मूर्ख हूं? तो उसे चाहिए। अभी तक अपने असली परिवार के बारे में नहीं जानता। यह सिर्फ एक गलतफहमी होगी। अब जानना या न जानना क्या इतना महत्वपूर्ण है? तुमने उस बच्चे की बात नहीं सुनी? उसने पटाखा उठाया और बादशाह को डरा दिया। यह तो बड़ा अपराध है। तुम्हें लगता है बादशाह उसे माफ कर देंगे? तो चलो अभी दिल्ली चलते हैं। शायद अब भी उसे बचाने का वक्त है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सका। अब मुसीबत में फंस गए न। तो क्यों बोलता है? चलो। सम्राट, मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या देख रहे हो? यह बार असली हत्यारा है। हत्यारा है। हत्यारे को पकड़ो। तुम कौन हो? तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? सम्राट, जब तुम मर जाओगे तो यमराज से पूछ लेना।
महाराज, आपका स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। कृपया अभी महल वापस चलें। महल वापस चलते हैं। चलो चलें। बर्फीले बेर, खट्टे मीठे बर्फीले बेर। अरे बेर, बच्चे, एक पीस दो, खट्टा मीठा। बहुत आराम मिला। कितना आराम है। अच्छा है कि मैंने पहले ही सोच लिया था। 1 रुपया नोट रख लिया। मालिक, ये टॉफी कितने की है? 1 पैसे की एक। मेरे पास छुट्टा पैसा नहीं है। उंडी, क्या तुम्हारे पास खुले पैसे हैं? अरे, चाहे जितने भी पैसे हों, मैं खोल सकता हूं। लो, ले लो। 1 करोड़ तैल, 1 करोड़ तैल। आओ, पैसे बदलवा लो। ये छोटे साहब, यह इतना बड़ा हुंडी मैं सचमुच नहीं बदल सकता। अरे, तो फिर क्या करें? ये कैंडी मैंने पहले ही खा ली है। तुमने कहा था चिल्लर मिल जाएगा। मैंने अभी अभी खरीदी है। युवराज, तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। यह युवराज, ये हुंडी तुम्हारे लिए है। यह तांबुलू मैं तुम्हें भेंट करता हूं। अरे, यह तो मुझे शर्मिंदा कर देता है। तो अगली बार मैं छुट्टे पैसे एक साथ लौटा दूंगा। युवराज, आप बहुत अधिक औपचारिक हैं। नहीं, अरे सच में नहीं। हट जाओ। यह महिला सम्राट की हत्या की दरारगीर है। शहर के किसी भी निवासी को जो सुराग देगा, उसे भारी इनाम मिलेगा। सम्राट ने कहा कि मेरी मां की पहचान विशेष है। महिला हत्यारिन भी तो एक विशेष पहचान है। वह अवश्य ही मेरी मां है। क्या तुम मेरी मां हो? मुझे बचाओ। रुको, क्या कर रहे हो? तुम नए हो न? तुम हमें भी नहीं पहचानते। तुम कौन हो? महाराजाधिराज, राजकुमार। महाराजाधिराज को प्रणाम। राजकुमार, जल्दी करो, जल्दी से अंदर आने दो। हाँ हाँ। अरे, पुराने झाओ, तुम दोनों भाई राजधानी कैसे आ गए? अरे, यह तो हमारे गांव के पुराने सुन नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं अब बहुत संपन्न हो गया हूँ। देखो, शहर का रक्षा अधिकारी शानदार है ना? ऐसा नहीं है कि मेरे पास अभी समय नहीं है तुमसे बकवास करने के लिए। हमें सम्राट से मिलना है। क्या वह महल में है? ओह, सम्राट पर हाल ही में हत्यारों ने हमला किया था, लेकिन शुक्र है कि सम्राट युद्धकला में निपुण हैं। एक खरोंच तक नहीं आई, अभी अभी महल लौटे हैं। हत्यारे? मैंने कहा था न कि लॉन्ग ड्रैगन वाला लड़का निश्चित ही उसे हत्यारा समझकर पकड़ लिया गया होगा। तुम उस हत्यारे की बात कर रहे हो। अब वह कैसा है? बादशाह ने उसे तलवार से मारा। हालांकि वह भाग गया, लेकिन जिंदा बचने की उम्मीद नहीं। क्या? कैसे? क्या तुम इस हत्यारे को जानते हो? नहीं, सिर्फ जानना ही क्या, हम तो इसी वजह से उस हत्यारे के बारे में कह रहे हो। अरे वाह, बहुत अच्छा। जल्दी मेरे साथ राजा से मिलने चलो। अगर सुराग दे सको तो जरूर भारी इनाम मिलेगा। जल्दी करो, जल्दी करो। तुम भी ज्यादा चिंता मत करो। क्या पता बात तुम्हारे सोचने जैसी न हो। और क्या हो सकता है? मेरे घर में ऐसा बेटा कैसे हुआ? बच्चों को भी नहीं छोड़ा। तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? यह राजमहल है। कुछ देर में महाराज से मिलेंगे। जो बोलना है वही बोलना, जो नहीं बोलना वह मत बोलना। गांव जैसा व्यवहार यहां मत करना। शिष्टाचार नहीं जानते क्या? तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं। हमने ऐसा क्या नहीं देखा। बहुत अच्छा, चलो चलें। इस नीच सेवक ने सम्राट को प्रणाम किया। सम्राट चिरंजीवी रहें। आपको अनंत शुभकामनाएं। तुम दोनों अभी भी खड़े क्यों हो? जल्दी से घुटने टेको। निरंकुश राजा। अरे, हाँ राम, सब खत्म। मेरे पूरे खानदान। राजा की रक्षा करो, जल्दी करो। तुम
तुम लोग यूं ही क्यों खड़े हो? जल्दी से बादशाह की हिफाजत करो, दूर हो जाओ। अरे बाप रे! अरे महाराज, ऐसा क्यों है? वह मेरे पिता हैं। आहा हा हा। यह, अरे, यह सब गलतफहमी है क्या? पूरी सभा यहाँ मौजूद है। यह क्या कर रहे हो? अपने बेटे की इज्जत का ख्याल करो। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुमने यह कैसा काम किया? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे, तुम्हें पता चल गया। नहीं, वह अभी बस एक बच्चा है। तुम दोनों भले ही एक मां से नहीं हो, लेकिन तुम दोनों खून के रिश्ते हो, है ना? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वह तुम्हारा बेटा है, तो मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। मेरे पास कोई चारा नहीं था। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। आज से शुरू करके मेरा तुम जैसा कोई बेटा नहीं है। हाय, रुको 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 रुको, जरा ठहरो। तुम ऐसे इंसान हो, इतनी संकीर्ण विचार के क्यों हो? तो मैं तुम्हें वापस दे दूंगा ना। बस तुम्हारी बुढ़ापे की जमा पूंजी ली है। क्या यह सिर्फ पैसे की बात है? आह, यह पैसे की बात नहीं है। फिर किस बात की है? वह तो बस एक 6 साल का बच्चा है। अरे, वह कैसे तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है? तुम उसे कैसे मुझे हत्यारा समझा है और उसे मार भी डाला है? अरे, रुको जरा, भेजो, रुको। मैंने उसे मार डाला? हाँ? किसने कहा? वह बोला, अरे अरे अरे, कुछ दिन पहले क्या एक महिला हत्यारा नहीं थी जिसने सम्राट पर हमला किया था और महाराज द्वारा घायल कर दी गई थी? हाँ? क्या महिला? तुमने मेरे पिता को स्पष्ट नहीं बताया। मेरा अपराध है। मैं मृत्यु का पात्र हूं। नहीं, अरे, हाँ राम, बिल्कुल, वह एक महिला हत्यारा है। वह मुझे मारना चाहती थी। क्या मैं बिना प्रतिकार किए रह जाता? अरे, नहीं। क्या तुमने छोटे ड्रैगन को हत्यारा समझकर गिरफ्तार नहीं किया था? मैंने उसे पकड़ा ही क्यों होता? वह बहुत सारे पैसे लेकर आया था और मैंने बस उसका नाम पूछा। मुझे तुरंत पता चल गया कि वह मेरा भाई है। ओह, और मैंने उसे इनाम भी दिया। मां की तरफ से विशेष दूत मां को खोजने का आदेश प्राप्त हुआ है। क्या तुम्हें चिंता नहीं कि वह खतरा बन जाएगा तेरी गद्दी के लिए? मुझे किस बात की चिंता है? मैं सच कह रहा हूं। मैं यह सम्राट दिन रात मेहनत करके थक गया हूं। बहुत सारी गड़बड़ सुलझानी बाकी है। सच कहूं तो मेरा दिल अब और नहीं करना चाहता। खांसी, बकवास, ऐसा कैसे सोच सकते हो? बिल्कुल सही। हाँ? क्या तुम थोड़े समझदार नहीं बन सकते? इन सब बातों के बारे में मत सोचा करो। बेकार की उल्टी सीधी बातें। अरे, मेहनत से काम करो, मेहनत करो। मैं सचमुच थक गया हूं। मेरी तो सुबह से शाम तक की दौड़ है। यह काम में फंसा हूं तो वह काम में उलझा हूं। मेरा यह मजबूत शरीर यह सब सह नहीं सकता। हाय, तुम दोनों बुजुर्ग। 1 लाख खाओ, 2 करोड़ चांदी के सिक्के कमाया। तुम कहते हो छोटा ड्रैगन, यह बच्चा आखिर भाग कहाँ गया? हाय, तुम बेकार की चिंता मत करो। वह बच्चा बचपन से ही चालाक है। महल वाले उस जैसा नहीं है। उसे कुछ नहीं होगा। मुझे यही चिंता थी। अगर उसने सच में खोज लिया उसकी असली मां का क्या होगा? यह तो बहुत आसान है। हम सीधे उसकी असली मां के पास चलते हैं, वहीं उसका इंतजार करेंगे। उसकी असली मां के पास? क्या हम वहां जा सकते हैं? क्या वहां जा सकते हैं? तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है। हम में से कोई भी नहीं जा सकता। वह तो बस एक बच्चा है। अपनी असली मां से मिलना तो और भी असंभव है। मुझे एक अच्छा तरीका सूझा है। हाँ? तुम? क्या उपाय है? चलो। अरे 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 अरे, यही तो तुम्हारा अच्छा उपाय है। हाँ? ओए, क्या उसे अपनी असली मां नहीं ढूंढनी है? उसकी मां भी राजधानी में नहीं है। हम यहीं डटे रहेंगे। उसे पकड़ना तय है। हाँ? क्या तुमने एक बात सोची है? कौन सी बात? अगर वह राजधानी में ही रहा और जीवन भर बाहर न निकला, हम दोनों क्या जिंदगी भर इस गेट की रखवाली करते रहेंगे? ऐसा भी हो सकता है। तुम तो बहुत खतरनाक हो। हाँ? अरे, हाँ? मैं कहाँ हूं? तुम जाग गए। तुम कौन हो?
मैं यहां क्यों हूं? तुम भूल गए, मैंने तुम्हें बचाया है। ऐसे अब कोई पहचान नहीं पाएगा। मुझे याद आया, तुम्हारा घाव अभी ठीक नहीं हुआ है। पहले यह दवा पी लो। हाँ? अरे, यह 1000 साल पुराना जिनसेंग है। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने कहा यह तुम्हारी जान बचा सकता है। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे खरीदा है, लेकिन यह 1000 साल पुराना जिनसेंग कम से कम 1000 तोले सोने के बराबर है। मैं तुम्हें जानता तक नहीं। तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम मेरी माँ हो। मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। अरे, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। वह तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? अच्छा, क्या तुम सच में मेरी माँ नहीं हो? हाँ? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी माँ कौन है? हाँ? मेरे पिता ने मुझसे कहा कि मैं उनके और मेरे चाचा की संतान हूं, लेकिन मेरे चाचा तो एक पुरुष हैं। वह मेरी माँ कैसे हो सकते हैं? इसलिए मैं चुपके से भाग आया हूं अपनी माँ से मिलने। दुनिया के सभी माता पिता एक जैसे हैं, उसके पिता ने ऐसा कहा। शायद उसकी माँ शायद अब इस दुनिया में नहीं है। तेरे पिता ने ऐसा कहा। उसके पास जरूर कोई कारण होगा। शायद तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे, लेकिन दूसरे घर के बच्चे सबकी माँ होती है। मैं भी एक माँ चाहता हूं, लेकिन तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारी माँ कहाँ है? हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे? क्या होगा अगर तुम ही मेरी माँ बन जाओ? क्या? मैं? देखो ना, मैंने तुम्हें बचाने के लिए इतनी मेहनत की। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूं, इतनी छोटी सी इच्छा। क्या तुम वह भी पूरी नहीं करोगे? तुम भी एक बदकिस्मत बच्ची हो। बस इतना ही है। अभी मेरा बदला लेना बाकी है। आह, इस कुत्ते सम्राट को मार डालो। मेरे पिता का बदला लो। आह, तुमने क्यों मारा वर्तमान सम्राट को? क्या तुम्हारा उससे कोई वैर है? मेरे पिता तो किंगझो के मजिस्ट्रेट थे। किंगझो में लगातार अकाल पड़ रहा है। प्रजा त्राहि त्राहि कर रही है, लेकिन दरबार बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, बल्कि और कर बढ़ा देता है। मेरे पिता दरबार को याचिका देने चले थे, लेकिन उस कुत्ते बादशाह ने उन्हें न सिर्फ कहते हैं कि मेरे पिता ने राहत कोष का पैसा हड़प लिया, और हमारे पूरे परिवार को मौत की सजा सुनाई गई। पूरे परिवार को मार डाला गया। सौभाग्य से मैं बाहर मार्शल आर्ट सीख रहा था, इसलिए मैं बच गया। हालांकि मैं इस राजवंश के कानूनों को बस थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन कभी सुना नहीं था। भ्रष्टाचार के कारण पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देने का पहला मामला है यह। इसलिए यह और भी साबित करता है कि वह कुत्ता बादशाह निर्दोषों का कातिल है। बेकार बादशाह। अच्छा, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पिता बेगुनाह हैं? तो क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे पिता बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं हैं। तो अब तुम क्या कर रहे हो? ज्यादा सबूत ढूंढने चाहिए, ताकि तुम्हारे पिता का नाम साफ हो। तुम जैसा व्यक्ति सम्राट की हत्या करके भले ही तुम सफल हो जाओ, तुम्हारे पिता वापस नहीं आएंगे। उन पर अब भी बदनामी रहेगी। यह तुम्हारी बात में भी दम है, लेकिन अभी मैं सरकारी तलाशी में हूं। सबूत कैसे जुटाऊं? मैं तो हूं ही। मैं तुम्हारे पिता के बेगुनाही के सबूत ढूंढूंगा। खोंगरो एनजीएचए, क्या तुम मेरी मां बनोगी? तुम एक बच्चा। बच्चे से क्या हुआ? तुम भी नहीं हो। क्या यह बच्चा तुम्हें बचाएगा? और क्या तुम्हारे पास कोई और विकल्प है? ठीक है, बस तुम मेरे पिता का अपमान साफ कर दो, तो मैं तैयार हूं तुम्हारी मां को ढूंढने में मदद करने के लिए। अगर वाकई नहीं मिल पाई, तो मैं तुम्हारी मां बन जाऊंगी। तो यह तय हुआ। आंख मिचौनी। अभी राजधानी में हर जगह तुम्हारे वांटेड नोटिस लगे हैं। पहले शहर से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। हाँ? चलो, रुको।
अरे अरे, रुको, तुम अपनी टोपी उतारो। मेरा चेहरा बदसूरत है। साहब को डर लगेगा। जब उतारने को कहा है तो उतारो। साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। चुपके चुपके, कहीं यह शाही अपराधी तो नहीं बच निकलने की कोशिश कर रहा है। अरे, यह कैसी तस्वीर बनाई है तुमने? हाँ, यह बच्चों की शरारत है। मेरे सोते समय बना दी। मैंने बस अपना चेहरा ढका था। डर था कि राहगीर डर जाएंगे। लो लो लो, यह तुम्हारा बेटा है। हाँ हाँ। आह, मेरी मां बुरी नहीं है। जल्दी हमें शहर से बाहर जाने दो। चलो। लो, पिताजी, तुम यहां कैसे? अरे, बदमाश, तूने घर छोड़ना सीख लिया। चलो, मेरे साथ घर चलो। मैं नहीं लौटूंगा। मुझे अपनी मां को ढूंढना है। आह, अरे वो बच्चा। क्या तुम्हारी मां यही है? कहाँ है? तुम कौन हो? हाँ हाँ, मां से लड़ाई मत करो। चलो साथ घर चलते हैं। क्या? अरे प्यारे, तुमने फिर चुपके से कब धोखा दिया? मैंने क्या बिगाड़ा है? मैं उसे जानता तक नहीं। यह और अरे स्वामी, हम झगड़ा न करें। चलो घर चलते हैं। अरे क्या? हाँ पिताजी, कोई बात हो तो घर जाकर करेंगे। क्या? रुको। यही वह शाही अपराधी है। उसे पकड़ लो मेरे लिए। तुम नहीं हो ना लड़के, और सरकार के खिलाफ मिल गए हो साथ। क्या उसने तुम्हें धमकाया है? नहीं, वह बेकसूर है। मैं उसका नाम साफ करने में मदद करूंगा। तुम दोनों यूं ही क्यों खड़े हो? यह तो शाही अपराधी है। क्या तुम मुझे सिखा रहे हो? पकड़ना है तो खुद पकड़ो। यहां का रक्षक तो वह है ही नहीं। पकड़ना तुम्हारा काम है। तुम यहां के रक्षक नहीं हो। तुमने रक्षक का वस्त्र क्यों पहना है? अभी मैंने तुम दोनों को देखा, लगातार लड़ते हुए। अरे, क्या तुम अब भी काम करना चाहते हो? हाँ, मैं तो पहले से ही नहीं करना चाहता था। मैं भी नहीं करना चाहता। चलो घर चलते हैं। कोई है? मुझे पहले से ही तुम दोनों पर शक था। क्या तुम दोनों साथ हो? सभी राजद्रोही हैं जिन्हें सम्राट ने पकड़ने का आदेश दिया है। उसे पकड़ लो। रुको, यह सम्राट का विशेष उपहार है। शान फांग बाओ जियान यहां है। यह ऐसे है जैसे स्वयं सम्राट उपस्थित हो। तुम लोग अब भी शीघ्र घुटने क्यों नहीं टेक रहे? शान फांग बाओ जियान, मुझे स्वयं सम्राट ने नियुक्त किया है। रानी की खोज का विशेष दूत। रानी की खोज का शाही आदेश कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। जो कोई अवज्ञा करे, उसे तुरंत दंडित किया जा सकता है। मैं अंधा और मूर्ख हूं। कृपया अपना क्रोध शांत करें महान निरीक्षक। तो फिर तुम लोग तुरंत रास्ता छोड़ो। जी, लेकिन यह महिला, यह शाही अपराधी है। बाकी सब जा सकते हैं, लेकिन उसे यही रहना होगा। मैं एक शाही दूत हूं, मां को खोजने का आदेश लेकर आया हूं। वही मेरी मां है। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। क्या कोई समस्या है? यह पिताजी, बहुत, अरे, वह सच में मेरी पत्नी है। झगड़ा हो गया। जाने दो। हाँ, अरे, यह लड़का। अरे, यह नालायक बच्चा। तुम आखिर कर क्या रहे हो? पिताजी, अब तुम मुझसे बात कर रहे हो। क्या थोड़ा सम्मान से बात कर सकते हो? मैं तो सम्राट हूं, सम्राट द्वारा नियुक्त विशेष दूत। अरे, अरे, हाँ, विशेष दूत को क्या हुआ? मैं तेरा बाप हूं। धत्तेरे की, घर से भागना भी सीख लिया। मुझे छोड़ दो। मेरे पास सम्राट की तलवार है। यह ऐसा है जैसे स्वयं सम्राट उपस्थित हो। तुम्हारी मेरे इस विशेष दूत के प्रति अशिष्टता की हिम्मत। अरे रे, तो यह ऐसा है जैसे सम्राट स्वयं आ गए हो, है ना? ओह,
मैं तुम्हें बता दूं, यहां तक कि सम्राट भी आ जाए तो भी मैं पीटूंगा। पिताजी, मैं जानता हूं मैंने गलती की है, कृपया मुझे माफ कर दो। बच्चा है, समझदार नहीं है। छोड़ो भी, हम नीचे उतरो। छोटे खरगोश के बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी आज घर से भागने की हिम्मत कल सिंहासन हड़पने की हिम्मत करेगी, तुम्हें पता है। पिताजी, तुम्हें बस डींगे मारना आता है। सच में सम्राट से मिला, तुम तो डर के मारे थर थर कांपने लगे होगे। ही, अरे यार, हाँ जी, अरे 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 अरे, यहां ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं। बेहतर होगा, चलो पहले यहां से चलते हैं। अरे, सही कहा, तुम ठीक समय पर सारी बातें हमें साफ साफ बता दो। क्या? चलो चलें। बात बस इतनी ही है। मेरे पिताजी, सच में, अगर वाकई तुम्हारा कहना सही है तो यह मामला शायद इतना आसान नहीं है। हाँ, सही कहा, बहुत। मैं सम्राट द्वारा नियुक्त विशेष दूत हूं। इस तरह के अन्याय का सामना करके बेशक मदद करनी चाहिए। नहीं, तुम यह अधिकारी, बस अपनी मां को ढूंढने वाला अधिकारी हो। मामले की जांच और सबूत ढूंढने का काम यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्या? तुम मुझे शहर से भगाने में मदद करो, यह तो मेरी बहुत बड़ी मदद होगी। मेरे पिता के झूठे आरोप, मैं खुद सबूत ढूंढने का रास्ता निकालूंगी। अरे रुको, हमने यह भी नहीं कहा कि तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। हाँ सही, मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कि मेरी मां को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। अरे, तुम अब भी इस बात को लेकर अटके हुए हो। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? तुम्हारे चाचा, वही तुम्हारी मां है। क्या? है ना? और हाँ, तुम, मैंने और तुम्हारे पिता ने पैदा किए हो। क्या तुम लोग अब भी मुझे मानते हो? बच्चा झूठ बोल रहा है। मर्द मर्द के साथ बच्चा कैसे पैदा होगा? तुम कहते हो मैं तुम्हारे द्वारा उठाया गया हूं, मैं मान भी जाता तो हमारे द्वारा उठाया गया है। छोड़ो भी, तुम लोग मुझे नहीं बताते तो मैं खुद ढूंढने जाता हूं। वैसे भी अब मैं हूं मां की तलाश करने वाला दूत। तुम में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। अरे, यह मैं नहीं कह रहा, यह लड़का। अरे, छोड़ो छोड़ो, आह, वह उलट पुलट करना चाहता है तो उसे करने दो। अगर कुछ हो भी गया, हम दोनों देख रहे हैं। अकेले तो नहीं है, बस भागो। चलो, दिल चुकाओ। यह कंजूस, लो। पहुंच गए। यहां, यही वो है जो मेरे पिता ने पहले किया था, जिलाधिकारी का कार्यालय। चलो अंदर चलते हैं। चलो। अरे, क्या तुम समझते हो यह कार्यालय तुम्हारी अपनी बगीचा है कि बस चले आओगे? यह तो बस एक छोटा सा कार्यालय है। क्या ऐसा है जो अंदर नहीं जा सकता? अरे, हम लोग फिर भी छोटे लोगों की सुनते हैं। हाँ, यह जिला कार्यालय, हम आम लोग बस यूं ही अंदर नहीं घुस सकते। तुम लोगों ने अभी क्या कहा था? मैं यह सम्राट का दूत, जांच के मामलों का प्रबंध नहीं। क्या हमें पहले तैयारी नहीं करनी चाहिए, योजना बनाकर फिर प्रवेश करें? इतनी परेशानी क्यों है? मैं नए आए जिला मजिस्ट्रेट को कहूंगा। तुम्हारे पिता के कार्यकाल के ले जा हिसाब की किताब। क्या तुम्हारे पिता बेकसूर थे तो साफ हो जाएगा। काका, दूसरे काका, अब मैं शाही दूत हूं, मेरी ही चलेगी। अरे, क्या तुम चुप नहीं रह सकते? मेरे कहने पर चलो। हम ठीक है, बदमाश लड़का। हाँ, मैं बस देख रहा हूं तुम क्या करने वाले हो। हाँ, अब से तुम दोनों मेरे रक्षक हो, तुम मेरे सहायक हो। मैंने बोलने को नहीं कहा, सब चुप रहो। ठीक है छोकरे। हाँ, अगर तुम अपने दम पर इस मामले को सुलझा सको तो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारी मां के बारे में। अरे, तुम क्या कह रहे हो? डर किस बात का है? उसने कुछ नहीं कहा, उसे अपनी असली मां को ढूंढना है। यह बात ठीक है, मैंने यह क्यों नहीं सोचा? क्योंकि तुम मूर्ख हो। किसको मूर्ख कह रहे हो? सिर्फ तुम ही चालाक हो, बिल्कुल तुम ही मूर्ख हो। तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे हो? मैं? अरे, कोई बात नहीं, हम बात करते हैं। बस तुम मामला सुलझा दो। हाँ, हम सिर्फ बताएंगे ही नहीं, मां के बारे में और
हम तुम्हें तुम्हारी मां के पास भी ले चलेंगे। चाचा, क्या तुम सच कह रहे हो? राजा का वचन पत्थर की लकीर होता है। क्या है? राजा का वचन हमेशा सच होता है। अरे, तो चलो। जीफू, जीफू प्रांत। हाँ, वाह, यह जिला अधिकारी मुकदमा सुन रहा है। क्या हम थोड़ी देर बाद आएं? जरूरत नहीं, चलो हम भी देखते हैं। यह नया मजिस्ट्रेट आखिर है अच्छा अधिकारी या बुरा अधिकारी? अरे, मेरा यह भतीजा तो बिल्कुल इंस्पेक्टर जैसा लगता है। हाँ, मैं तो खुद सम्राट का दूत हूं। हाँ, ठीक है, चलो देखते हैं। झेंग बाईवान, तुमने यू लाओशी पर केस किया है, क्या मामला है? ओह महोदय, धृष्ट, क्या मैंने तुमसे पूछा? तुम बोलते हो। महोदय, मैं ही वादी हूं। आह, अरे यह, इस बारे में बात करो। यू लाओशी ही वादी हैं। साहसी यू लाओशी, चूंकि तुम वादी हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या? पहले तुम चुप रहो, तुम बोलो। अरे महोदय, आपने भी नहीं, मुझे बोलने दो। आए, अब भी बहस करने की हिम्मत? थप्पड़ मारो उसके। आह, महाराज, आह, यह नया मजिस्ट्रेट सचमुच एक मूर्ख अधिकारी है। कहे हाँ, तुम कहो। अरे हे अरे, कहे महाराज, यह मेरा अर्जी है। हाँ हाँ, अरे वाह वाह वाह, सुनो हे। अरे, क्या तुमने देखा? यह भ्रष्ट अधिकारी, क्या हम उसका भंडाफोड़ करें? अभी जल्दी नहीं है। अरे महोदय, मैं किंगझो काउंटी का एक धनी व्यक्ति हूं। मैं यू लाओशी पर आरोप लगाता हूं कि उसने हमारे घर का चावल चुराया है। मैं बेकसूर हूं। यह झेंग बाईवान है, उसने हमारे घर का चावल लूट लिया। अरे बाप रे, मैंने तुम्हें बोलने की अनुमति दी थी क्या? फिर थप्पड़ मारो। जी महोदय। आह, हाँ, अरे, हाँ, जारी रखो। अरे हे अरे, आप दोनों का शुक्रिया। महोदय, यह है यू लाओशी, हमारे घर का चावल चुराया है। अरे बाप रे, सब जानते हैं। अरे, इन कुछ सालों में लगातार अकाल पड़ा है। यह जमींदार के घर में भी अतिरिक्त अनाज नहीं है। क्या नहीं चाहता यह दुष्ट हमारे घर का चावल चुरा लिया? महोदय, कृपया इस दुष्ट को कड़ी सजा दें। हम्फ, अब सबूत स्पष्ट है। यू लाओशी, तुम्हारे पास अब कहने के लिए क्या बचा है? महोदय, मैं बेकसूर हूं। यह चावल का बोरा स्पष्ट रूप से हमारे घर का है। यह झेंग बाईवान का है, हमारे घर का चावल छीन लिया। यह बोरी चावल हमारे परिवार की जान है। अगर यह चावल नहीं रहा तो हमारा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। धृष्ट, अरे तुम यू लाओशी, तुम यहां बकवास मत करो। अब कौन नहीं जानता यह चावल कितना कीमती है? तुम एक मछुआरे हो, क्या इतने महंगे चावल खरीद सकते हो? अरे बाप रे, महोदय कृपया न्याय करें। यह चावल वास्तव में इस निर्धन की इन वर्षों में बचत करके जमा किया हुआ पुराना चावल है। बकवास बंद करो। लगता है अगर मैं कुछ सख्त तरीके न अपनाऊं, तुम्हारा इरादा कबूल करने का नहीं है ना? अरे कोई है? महोदय, महोदय, मैं बेकसूर हूं। यह तो झूठा इल्जाम है। रुको, यह नौसिखिया कहां से आ गया? यहां धौंस जमाने की हिम्मत? अदालत में उपद्रव मैंने नहीं किया, तुमने किया। अरे नादान अफसर, बड़े भ्रष्ट अफसर। धृष्ट, यह बच्चा किसका है? मेरा अपमान करने की हिम्मत? तुमने अभी लिया जेन सेठ का बैंक नोट। क्या तुम समझते हो हम लोग अंधे हैं क्या? तुम बकवास बोल रहे हो। कोई है, इन दोनों को बांध दो। देखते हैं कौन हिलने की हिम्मत करता है। सिर्फ हिलाना ही नहीं, मेरे सामने ऐसी धृष्टता। कोई है, इन्हें बाहर खींचकर सिर कलम कर दो। अपनी कुत्ते की आंखें खोलो, ध्यान से देखो। शान फांग तलवार, मैं सम्राट हूं, सम्राट द्वारा नियुक्त विशेष दूत। यह शान फांग तलवार यहां है। यह सम्राट की उपस्थिति के समान है। हे दुष्ट अधिकारी, तुरंत घुटने टेक।
मुझे विशेष दूत के आगमन का पता नहीं था। मैं आपका दूर से स्वागत नहीं कर पाया। कृपया मुझे क्षमा करें महामहिम। हे दुष्ट अधिकारी, अब डर लग रहा है। मैंने गलती स्वीकार कर ली है। महोदय, वह तो बस एक बच्चा है। वह महामहिम कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल। अरे बाप रे! अरे नादान लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजदूत बनने की? अब तुम्हारी सजा क्या होगी? किसने कहा बच्चे राजदूत नहीं हो सकते? मेरी यह शाही तलवार बिना अनुमति के भी सजा दे सकती है। क्या तुम आजमाना चाहोगे? मैं साहस नहीं कर सकता। मैं एक छोटा अधिकारी हूं। मैं आपको शाही दूत के रूप में स्वीकार करता हूं। महोदय, अरे बाप रे! विश्वास करना बेहतर है कि यह सच है, नहीं तो यह मिथ्या साबित होगा। अगर सच में सम्राट ही हो, तो सम्राट द्वारा नियुक्त विशेष दूत महोदय, तो हम दोनों की खैर नहीं। जी हाँ जी हाँ। हाँ हाँ। विशेष दूत महोदय, मैं एक मुकदमे की सुनवाई कर रहा हूं। महोदय, आपका क्या आदेश है? जब तक मैं इस मामले की पूरी तहकीकात न कर लूं, तुम्हारे लिए एक भव्य दावत का आयोजन करूंगा, फिर तुम्हारा स्वागत और सम्मान करूंगा। तुम्हें यह कैसा लगता है? हे नीच अधिकारी, तुम मामले की सुनवाई भी ठीक से नहीं कर सकते। क्या तुम सचमुच इतने मूर्ख हो, या फिर तुमने रिश्वत ले ली है? बेवकूफ बन रहे हो। अरे नहीं नहीं, मैं साहस नहीं कर सकता। देखो, यह मामला पहले ही स्पष्ट हो चुका है। देखिए, सबूत ठोस हैं। और क्या समस्या है? महाराज के दूत, कृपया मेरी सहायता करें। यह चावल का बोरा वास्तव में मेरे परिवार का है। चिंता मत करो, मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा, तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। अरे चिंचाई महोदय, कृपया। यह लड़का दिखावा कर रहा है। सच में मुकदमा सुन सकता है। यह लड़का बहुत चालाक है, अपनी मां जैसा है। यह मुकदमा लगता है अब फैसला होने वाला है। यह अधिकारी मामले का फैसला करेगा। अदालत शुरू हो। वीरवान, तुम दोनों कहते हो यह चावल का बोरा तुम्हारा है। कोई सबूत है? यह चावल हमारे घर का है। इसके लिए सबूत की जरूरत है। महाराज कृपया ध्यान दें, यह चावल वास्तव में यह मेरे घर का है। इस चावल के बोरे के दो मालिक नहीं हो सकते, इसलिए तुम दोनों में निश्चित रूप से एक झूठ बोल रहा है। महाराज, जाहिर है यह यू लाओशी झूठ बोल रहा है। वह तो महोदय को धोखा दे रहा है। वह झूठ बोल रहा है। मैंने झूठ नहीं बोला। महोदय, आप मेरा विश्वास कीजिए। यह यू लाओशी क्या काम करता है? घर कहाँ है? अच्छा, वह एक मछुआरा है। मछली पकड़कर गुजारा करता हूँ। घर नदी किनारे एक झोपड़ी में है। यह तो सबको पता है। वह झेंग बाईवान कहाँ रहता है? क्या वह हमारे जिले का मशहूर अमीर आदमी है? जाहिर है शहर में रहता होगा। मेरी राय में इस अकाल के समय में यह यू लाओशी चावल खरीदने में असमर्थ है, इसलिए यह चावल का बोरा जोर जेंग सेठ का है। इसीलिए यह मामला अब सुनवाई की जरूरत नहीं है। मैं यह मामला सुनूंगा। तुम्हें क्यों बोलना है? इंसान तो झूठ बोल सकता है, लेकिन चावल नहीं। मैं इस बोरी से पूछता हूं, आखिर तुम्हारा मालिक कौन है? अरे महाराज, हाँ हाँ हाँ, सम्राट के दूत महोदय, यह मजाक तो नहीं है ना? यह चावल तो बोलते नहीं। यह कैसे पूछूं? यह अधिकारी दिखता है। क्या मजाक कर रहा हूं लगता हूं? नहीं नहीं, तो आप पूछिए पूछिए। अरे बाप रे! चावल ओ चावल, तू सच सच बता इस अधिकारी को, आखिर तेरा मालिक कौन है? क्या तुम बोलने को तैयार नहीं हो? चिंता मत करो, यहां यह शाही दूत मौजूद है, निश्चित रूप से तुम्हारा न्याय करेगा। फिर भी बोलने को तैयार नहीं हो? यह चावल बहुत बड़ा साहस है। यह अधिकारी पूछ रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई न बताने की? अरे कोई है, आओ। अरे कोई है, आओ। इस अवज्ञाकारी चावल को 20 जोरदार डंडे मारो। अरे हाय, यह लड़का क्या कर रहा है? देखते रहो, मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। महाराज के दूत, मैंने कभी नहीं सुना चावल को सजा भी दी जाती है। यह दूत जो कहता है, क्या अब मान्य नहीं रहा? मारो 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 मारो। महाराज, यह छोटा दूत
मामले की सुनवाई करने आया है या खेलने? अरे बाप रे, क्या फर्क पड़ता है? एक नौसिखिया बच्चा, वह कौन सा मामला सुलझा पाएगा? चलो मनोरंजन के तौर पर देखते हैं। 20 बेंतों की सजा पहले ही दी जा चुकी है। अच्छा, दामी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। झेन बाईवान, वह झूठा इंसान तुम ही हो। अरे किंचाई साहब, न्याय कीजिए। हुजूर, मुझ गरीब पर झूठा इल्जाम न लगाएं। यह चावल गवाही कैसे दे सकता है? ओह, सही कहा महाराज, आप मुकदमे की सुनवाई नहीं कर पा रहे। बिना सबूत के कोई बहाना नहीं बना सकते और गलत फैसला नहीं सुना सकते। मैं गलत फैसला सुनाऊं? हम्फ, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा महाराज। मूर्ख मजिस्ट्रेट, आंखें खोलो। हम्फ, अरे कोई है? आओ, कोई आओ, आ जाओ। कोई है वहां? यह नमी से भरा चावल है, इसे एक तरफ खींच लो। यू लाओशी एक मछुआरा है। उसका घर नदी के किनारे है, इसलिए घर में नमी होना तय है। और यह चावल का बोरा भी नम हो गया है। जमीन पर पानी के निशान देखो, यह नमी वाला चावल है। निशान जो छूट जाते हैं। और सेठ झेन, तुम, घर शहर में है और अब मौसम इतना शुष्क है। तुम्हारा चावल, क्या उसमें भी नमी आ जाती है? आह, आओ, इस धनी पर दया न दिखाने वाले, जनता पर अत्याचार करने वाले जमींदार झेन को नीचे खींचो। 50 जोरदार डंडे मारो। हे शाही दूत, मेरी जान बख्श दो, कृपया माफ कर दो, मुझे यह चावल नहीं चाहिए। ये 50 डंडे पड़ने दो, मेरी जान चली जाएगी। अरे चीचा महोदय, इस आदमी को नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? यह जमींदार झेन तो हमारे जिले का मशहूर अमीर आदमी है। आप उसके लिए नहीं, इतना गरीब की रस भी न निकले, छोटा आदमी, उसका अपमान करने आया हूं। अरे बाप रे, महाराज, यह आपकी सेवा में मेरा छोटा सा उपहार, कृपया स्वीकार करें। कितना सारा पैसा है महाराज। अगर आप इस छोटे आदमी को माफ कर दें, इस नीच आदमी को माफ कर दें, मेरे पास अभी बहुत कुछ और है। क्या तुम सच में समझते हो कि मैंने पैसा कभी देखा ही नहीं? मारो इसे, जोर से मारो। रुको, मैंने कभी नहीं सुना राजदूत हमारे काउंटी आया है। तुम असली में कौन हो? मैं राजदूत हूं, तुम्हारे जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को सजा देने के लिए। क्या यह शाही तलवार जो मेरे पास है नकली हो सकती है? यह शाही तलवार तो नकली नहीं है, लेकिन यह जरूरी नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें मेरे शाही दूत होने पर संदेह है? यह नकली है। मैं साहस नहीं करूंगा आपकी पहचान के बारे में अनुमान लगाने का। बस इतना ही, अगर आपके पास सम्राट का आदेश नहीं है जो आपको इस मामले की जांच करने के लिए नियुक्त करता है, तो कृपया महामहिम आयुक्त, इस जिले के मामलों में दखल मत दो। इस तरह की फालतू बातों में एक कुत्ते जैसे अधिकारी, मूर्ख अधिकारी ने अव्यवस्थित फैसला सुनाया। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं यह शाही तलवार तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा? इस निम्न अधिकारी को निस्संदेह डर लगता है, लेकिन अब महाराज राजदूत ने मामले की जांच पूरी कर ली है, तो फिर मैं अधीनस्थ अधिकारी के रूप में महाराज राजदूत के निर्देशानुसार इस मामले को निपटा देता हूं। बस कृपया कोड़ों की सजा माफ कर दें। जहां माफ करना संभव हो वहां दया दिखानी चाहिए। हाँ महाराज, कृपया मेरे प्राण बख्श दीजिए। यह सब एक बड़ा भ्रम है। मेरा वास्तव में कोई इरादा नहीं था इस चावल पर कब्जा करने का। सब भ्रम है। अरे जल्दी उठो। हे। आप इसे संभाल कर रखें, इसे मेरी माफी समझ लो। हे। इतना सारा पैसा, धन्यवाद सेठ सिंह। तुम महाराज के दूत, देखिए पीड़ित ने भी शिकायत वापस ले ली है। यह छोड़ो भी। यू लाओशी, तुम, मैं पीछा नहीं करूंगा। किंचैक महाराज का धन्यवाद। महाराज का धन्यवाद। हे किंचैक महाराज, देखो यह पीड़ित पक्ष तो मान गया है। क्यों न यह मामला बस खत्म कर दिया जाए।
झेंग बाईवान, जी हाँ, देखो किंचाई साहब, लंबी यात्रा से तंग आकर बुरे मूड में हैं। तुम्हें अच्छी तैयारी करनी चाहिए। किंगचाई महोदय, आपका स्वागत है। अरे, इस आम आदमी को समझ आ गया। यह आम आदमी, अभी दावत की तैयारी करता हूँ। सभी महानुभावों का स्वागत है। अरे हाँ हाँ हाँ, जाओ शीघ्र जाओ। छोटे मिन भी अब विदा लेता हूँ। महाराज, शाही दूध खाना खाना अच्छी बात है। इसमें सिर्फ बड़ी मछलियां और मांस ही नहीं है, बल्कि है सुंदर लड़कियां भी आपके साथ हैं। महाराज, ये कुत्ते जैसे अधिकारी यह शाही दूध खाना नहीं खाएगा। लड़की भी नहीं चाहिए। अरे आह, हाँ 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 हाँ, इस निम्न अधिकारी को समझ आ गया। जोर छोटे किंचाई अभी दूध छुड़ा नहीं पाए हैं। तुम धाय मां तो है ही, दूध तो बहुत है। मैं अभी तैयार करता हूं। बदमाश, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम उनका सामना नहीं कर सकते। भतीजे, क्या जरूरत है? हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। मुझे जरूरत नहीं है। मैं सम्राट का विशेष दूत हूं। तुम दोनों बस अच्छा काम करो। यह विशेष दूत का अंगरक्षक का पद है। बस मेरे काम में रुकावट मत डालना। यह लड़का, चलो। महोदय, मैंने पहले ही आदमी भेजकर पूछताछ करा ली है। वास्तव में एक है, सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त छोटा इंस्पेक्टर। बस यह इंस्पेक्टर अपनी मां को खोजने के लिए शाही आदेश पर है। अरे ओह, ऐसी बात है। मैंने कहा था ना। यह दूध का बच्चा। छोटे बच्चे इधर आओ। बड़े लोग, हम इसे भगा देते हैं। अरे, मां को ढूंढने का आदेश है। यह भी तो शाही दूत है। हम इसे अच्छा खाना पीना और अच्छी सेवा देंगे, आराम से रहने देंगे, फिर विदा कर देंगे। इतनी बड़ी बात भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ। अरे महाराज, इतनी दूर से आए, मेहमानबाजी में कमी रह गई। अरे बाप रे, आप सभी महानुभावों के साथ भोजन कर पाना, हाय हाय, यह सचमुच इस आम आदमी का सौभाग्य है। अरे निकम्मे अधिकारी, वे साधारण लोग, उन्हें खाने के लिए दाना तक नहीं मिलता, और तुम लोग इतना बड़ा भोज आयोजित कर सकते हो। मेरी प्रशंसा के लिए धन्यवाद महाराज। महाराज, मैं तारीफ नहीं कर रहा था। ओह, मैं समझ गया। शायद आपको लग रहा है कि लड़की देर से आई है। कोई बात नहीं, मैं तुरंत आता हूं। महोदय, कृपया महामहिम का ख्याल रखें। जी महाराज, मुझे औरत नहीं चाहिए। महाराज चिंता न करें, यह औरत नहीं है। अभी बच्चे को जन्म दिया है। दूध तो खूब है। चलो आओ, जल्दी से महामहिम की सेवा करो। दूध पिलाओ, जल्दी करो, सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जल्दी जल्दी करो। हाँ, अरे आह, बस हो गया। यह तुम्हारा अच्छा अधिकारी। क्या तुम सच में मुझे महाराज का दूध समझते हो? क्या मैं दूध पीता बच्चा हूं? ओह, इस नीच अधिकारी को फिर समझ आ गया। आपको जोर लगता है सबके सामने दूध पीना शर्मनाक है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। रात का इंतजार करो, मैं दो भाइयों को आपके कमरे में भेज सकता हूं। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह एक भ्रष्ट अधिकारी हूं? क्या तुम इस सम्राट के दूत को रिश्वत देने की सोच रहे हो? बस इस एक अपराध के लिए यह सम्राट का दूत अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर सकता है। अरे बाप रे, अजीब बात है। क्या सम्राट के दूत महोदय मुझे मारने जा रहे हैं? लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पास यह अधिकार है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यह करने की हिम्मत नहीं रखता? हाँ 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 हाँ, महाराज के दूत, मैंने पहले ही कुछ लोगों को जानकारी लेने भेज दिया है। तुम सिर्फ अपनी मां को ढूंढने के लिए भेजे गए दूत हो। मैंने तुम्हें मां ढूंढने से रोका भी नहीं है, बल्कि मैंने तुम्हारे लिए दो लाई हैं। बहुत अच्छी धाय मां। तुम्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए। तुम कैसे बदले में बुराई कर सकते हो? वे सब जान गए हैं। मैंने मेजबान होने के नाते आपकी खातिरदारी करनी चाहिए। अगर आप राजदूत हैं, यदि आप यहां कुछ और दिन रुकना चाहें
तो मैं निश्चित रूप से स्वागत करूंगा मेरे कार्यालय में कुछ दिन ठहरने के लिए। लेकिन यदि सम्राट के दूत महोदय न रुकना चाहें, तो मुझे आपको विदा करना होगा। आधिकारिक कार्य प्राथमिकता रखते हैं। हमें अभी सबूत ढूंढने हैं। मैंने गलतफहमी कर ली। मिस्टर जू की दयालुता है। अगर ऐसा है तो वह इंस्पेक्टर यहां कार्यालय में कुछ दिन रुकेंगे, लेकिन धाय मां की जरूरत नहीं है। इस इंस्पेक्टर ने तो दूध छुड़ा दिया है। अरे देखो देखो, यह मेरी चूक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सम्राट के दूत इतनी कम उम्र में दूध छुड़ा लेंगे। सचमुच साहस प्रशंसनीय है। साहस प्रशंसनीय है। हाँ हाँ हाँ। तो पहले भोजन करते हैं। अच्छी शराब और स्वादिष्ट व्यंजन ठंडे हो गए हैं। अरे बाप रे, तुम दोनों यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? कैसे हो सकता है कि महामहिम आयुक्त स्वयं भोजन करें? जल्दी से महामहिम आयुक्त को खिलाओ। जरूरत नहीं, मैं खुद खा सकता हूं। अरे महामहिम, आपने बार बार मेरी भलाई को ठुकराया। इससे मैं वास्तव में बहुत भयभीत हूं। मैं महामहिम को कैसे आमंत्रित कर सकता हूं मेरे निवास पर मिलने के लिए? अरे सहन करो। अरे अब ठीक है। आओ आओ, खाओ खाओ खाओ। चलो चलो चलो। हाँ हाँ, उसे काटो। यह कुत्ता अधिकारी, बिल्कुल हद हो गई। आखिरकार तुम तो सम्राट के दूत हो, सिर्फ नाम के लिए हैं। उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। हमें रात का इंतजार करना चाहिए। मौका देखकर लेखा बही चुरा लें। हाँ पिताजी, चाचा, तुम दोनों तो यहाँ मौज मस्ती करने आए हो और लड़ाई का मूड भी बना हुआ है। क्या आपने ही हमें मदद करने से नहीं रोका था? क्यों अब पछता रहे हो? अगर हम हाथ बढ़ाते, शायद अब तक काम पूरा हो चुका होगा और वे राजधानी लौट चुके होंगे। तुम दोनों फिर भी लड़ाई में जाओ। मुझे तो तुम्हारी उलझन की चिंता है। चलो हम कमरे में वापस चलते हैं। हाँ? अरे अरे, इसका क्या मतलब है? आज रात तुम हमारे साथ घर नहीं लौट रहे। मैं तो निश्चित रूप से अपनी माँ के साथ सोऊंगी। क्या वह तुम्हारी माँ नहीं है? मैंने और उसने पहले ही तय कर लिया है। अगर मुझे मेरी माँ नहीं मिली तो वही मेरी माँ बनेगी। हाँ? अरे वादा? कोई बात नहीं, आज रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। हाँ? चलो चलें। अरे यह नटखट बच्चा। ओह, क्या तुम भी उनके साथ सो जाओ। दफा हो। हाँ हाँ हाँ। अरे बाप रे, मालिक लौट आए हैं। हाँ? सुना है जिला कार्यालय में एक छोटा शाही निरीक्षक आया है। क्या यह सच है? बिल्कुल सही। बस एक दूध पीता बच्चा है। मैं उससे निपट लूंगा। यह तो हाथ का खिलौना है। मालिक, आप इसे देखिए। चीसो, सोरवो। क्या यह वही महिला नहीं है जिसने छोटे किंचाई को देखा था? यह महिला राजद्रोही है। अभी राजधानी में हर जगह उसकी तलाश है। वह एक भगोड़ा अपराधी है। वह एक भगोड़ा अपराधी है। आज की सूचना। वह नन्हा किंचाई निश्चित रूप से नकली भी है। अगर उन्हें पकड़ लिया तो शाही दरबार शायद भारी इनाम देगा। तो हमें तुरंत उन्हें पकड़ने के लिए कुछ लोग भेजने चाहिए। यह अधिकारी बोल रहा है। तुम्हारी क्या बिसात है? एक औरत बीच में बोले। मालिक, मुझे तुम्हारा यह मर्दाना अंदाज बहुत पसंद है। मेरे पैसे भी बेकार नहीं गए। तुम्हारे लिए यह ओहदा खरीदा है। हाँ हाँ हाँ। अरे यार, शुक्रिया बीबी जी। अब शाम हो गई है। मैं हिसाब की किताब चुराने जा रहा हूं। मेरी वापसी का इंतजार करना। ठीक है। यह जू दाचांग है। उसने यह लेखा बही कहाँ रखी है?
लिंग सुयु, कुमारी लिंग, क्या तुम सो गई हो? यह भ्रष्ट अधिकारी यहां कैसे आ गया? खांसी खांसी, मैं सो चुका हूं। अरे बाप रे, शरारती, तुम भी सो गए, फिर भी यह आधिकारिक भाषा क्यों बोल रहे हो? मैं सच में सो रहा हूं। महाशय झू, आपने मुझे क्यों बुलाया? कुमारी लिंग, क्या तुम्हें जिज्ञासा नहीं होती कि मैं यह अधिकारी कैसे जानता हूं? तुम्हारा नाम? क्यों? अरे यार, बाहर बात करना ठीक नहीं। मैं अंदर आकर तुमसे बात करता हूं। कुमारी लिंग, मैं अंदर आ रहा हूं। महोदय झू, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आधी रात को एक महिला के कमरे में घुस आए। अरे कुमारी लिंग, शर्माओ मत। यह अधिकारी आपकी मदद करने आया है। आप पास मत आइए। मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। क्या कहना है? तुम वहीं खड़े होकर बोल सकते हो। कुमारी लिंग, तुम घबराओ मत। मुझे तुम्हारी असली पहचान पता चल गई है। तुम्हारे पिता पूर्व जिला मजिस्ट्रेट थे। अपना पूरा परिवार खो दिया और तुम राज्य का एक वांछित अपराधी हो, है ना? तो तुम क्या करना चाहते हो? मेरा अनुमान है कि इस बार लौटकर तुम्हारे पिता के लिए ही आई हो, उनका नाम साफ करने। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम इतने दयालु कैसे हो सकते हो? अरे बेटी, तुम ऐसी क्या बात कर रही हो? मैं भी तो एक विद्वान और सज्जन व्यक्ति हूं। तुम सज्जन हो तो क्या मैं सम्राट हूं? फिर मैं पहले ही जू साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। बस, जू साहब मेरी मदद कैसे करेंगे? मेरे पास जिला कार्यालय का लेखा जोखा है। बस इसे सम्राट को सौंप दो। तुम्हारे पिता का नाम निर्दोष साबित हो जाएगा। रुको। आह, तुम खाता बही मेज पर रख दो। पहले बाहर जाओ, मैं खुद देख लूंगा। ठीक है, पहले रख दो। अहं। अरे तुम अभी तक गए नहीं। कुमारी लिंग, यह अधिकारी तुम्हारी चिंता और मदद कर रहा है। अगर तुमने इस अधिकारी को धन्यवाद नहीं दिया, शायद यह उचित नहीं है। तुम चाहते हो मैं तुम्हारा बदला कैसे चुकाऊं? बेशक इस अधिकारी के साथ एक रात बिताओ। तुम लिंग देवी नहीं हो। बचाओ, मेरी जान बचाओ। बुरा मजिस्ट्रेट राजदूत का अनादर कर रहा है। मां, आखिर तुम लौट आई। यह अच्छा अधिकारी मेरा अपमान करना चाहता है। तुमने अभी क्या कहा? वह तुम्हारी मां है। बिल्कुल सही, मैं राजाज्ञा से मां की तलाश में हूं। तुम मेरी मां के साथ दुर्व्यवहार करना चाहते हो। यह स्वर्ग का अपमान करने का अपराध है। क्या तुम अपना अपराध जानते हो? अरे बाप रे, यह मजाक बहुत बड़ा हो गया है। यह क्या मामला है? पिताजी, यह अच्छा अधिकारी आधी रात को मेरी मां के कमरे में घुस आया, बुरी नीयत से। अच्छा हुआ मैं यहां था, नहीं तो वह सफल हो जाता। अरे नहीं नहीं नहीं, किंचाई दरोगा, आप देखिए। तेरी मां एक वांटेड अपराधी है। मैं आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित था, इसलिए खुद खतरे में कूद पड़ा। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। देखो, यह तथाकथित वांटेड नोटिस क्या है? बस मैं सम्राट को बता दूं कि वह मेरी मां है। सम्राट निश्चित रूप से उसे माफ कर देंगे। तुम्हें क्या हक है इसमें टांग अड़ाने का? मैं अपनी गलती मानता हूं। मैं अभी चला जाता हूं। क्या हिसाब किताब छोड़कर जाने की इजाजत मैंने दी थी? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। यह बही खाता, क्या यह मेरे पिता की बेगुनाही साबित कर सकता है? मुझे देखने दो। क्या देख रहे हो? तुम्हें समझ आ रहा है क्या? मुझे तो नहीं समझ आ रहा। वह तो तुमसे बेहतर है। तुम समझ सकते हो। अगर मुझे नहीं समझ आया तो फिर किसी को भी नहीं समझ आएगा। लेखा बही के अनुसार किंगझो काउंटी को वास्तव में नहीं मिला है राजकीय आपदा राहत राशि। लगता है तुम्हारे पिता वास्तव में निर्दोष हैं। क्या तुम दोनों राजधानी के रक्षक नहीं हो? फिर भी लेखा बही समझ सकते हो। यह तुम्हें किसने कहा? हम दोनों रक्षक हैं। नहीं, रुको, यह बही खाता थोड़ा अजीब है। इस बही खाते में तुम हो ही नहीं।
यह भ्रष्ट अधिकारी का घूस का हिसाब है। क्या यह तुमने बनाया एक नकली बही खाता है? जल्दी बताओ असली बही खाता कहाँ है? यह बिल्कुल असली बही खाता है। वैसे मैं भी एक ईमानदार अधिकारी हूं। तुम झूठ बोल रहे हो। आज मैंने तुम्हें लेते देखा। जमींदार झेंग की रिश्वत। तुम ईमानदार अधिकारी होगे? असली हिसाब की किताब तुरंत सौंप दो। मैं तो अभी ही इस पद पर आया हूं। अभी तक रिश्वत लेने का मौका भी नहीं मिला। यह लेखा बही बिल्कुल सही है। मैं कभी जालसाजी नहीं कर सकता। अच्छा ऐसा है तो मेरे साथ सम्राट से मिलने चलिए, ताकि मेरी मां और उनके पिता का निर्दोष साबित हो सके। क्या? मैं नहीं जाना चाहता। बस मैं आपके साथ इस मामले की जांच में लग गया तो सभी लोग मुझे ईमानदार अफसर समझने लगेंगे। फिर मेरी प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। मैं भ्रष्ट कैसे हो पाऊंगा? तुम यह भ्रष्ट अधिकारी अभी भी रिश्वत लेना चाहते हो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारा सिर अभी काट दूंगा? मैंने तुम्हें अपनी मां को ढूंढने से रोका भी नहीं। तुम्हें मुझ पर वार करने का क्या अधिकार है? इसके अलावा मैंने सिर्फ लालच किया था, अभी तक कुछ लिया नहीं। तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है। तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तुम इस विशेष दूत का विश्वास नहीं कि वह तुम्हें काबू नहीं कर सकता। यह अधिकारी दुष्टता के प्रति अटल है। सच्ची नीयत अटल है। क्या तुम जैसे लोग सच्चे इंसान को हिला सकते हो? मालिक, इतनी रात को जाग रहे हो, कहां गए थे? अरे मालकिन, मजिस्ट्रेट जो यहां हैं। यहां हूं मैं। यहां भेज दो। महाराज चिल्लाओ मत, बस करो। मैं वादा करता हूं, मैं सबूत दूंगा तुम्हें। ठीक है न? वादा है मेरा। वादा मत तोड़ना। मैं आपकी हर बात मानूंगा। अरे बाप रे! अरे तुम श्रीमान जू डाचांग, तुम आधी रात को सोते क्यों नहीं? मुझे लगा तुम संदिग्ध अपराधी को पकड़ने आए हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम चुपके से किसी के कमरे में घुस आओगे। तुम क्या करना चाहते हो? महोदया, आप गलत समझ रही हैं। यह एक गलतफहमी है। अरे महोदया, यह गलतफहमी है। जिस फरार आप कह रहे हैं वह मेरी माताजी हैं। मैं सम्राट के आदेश से मां को ढूंढ रहा हूं। मैं खुद सम्राट को सब स्पष्ट कर दूंगा। हम जस्टिस जू को ढूंढ रहे हैं। हम सिर्फ यह साबित करना चाहते हैं कि मेरी मां निर्दोष हैं। सच में ऐसा ही है। शाही दूत जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। अरे नहीं, मत खींचो, गिर जाएगा। मैंने गलत समझा था। जल्दी से वापस जाकर सो जाओ। क्या तुम मरना चाहते हो? चलो। पिताजी, दूसरे चाचा, यह मामला मैंने सुलझा लिया है। क्या अब मैं मां के बारे में जान सकता हूं? उसे बता दो। अच्छा ठीक है। अरे दरअसल वह शराब खाना चलाती है। यह राजधानी का सबसे बड़ा शराब खाना है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शराब खाना तुम्हारी मां ने खोला है। इस काम से फुर्सत मिलते ही मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, ठीक है? मेरी मां की पहचान बस इतनी ही साधारण है। अरे नहीं तो क्या? लेकिन सम्राट ने साफ कहा था मेरी मां की पहचान खास है। एक शराब खाने की मालकिन में क्या खास बात है? तो जरूर सम्राट ने गलत कहा होगा। वह यही कहना चाहते होंगे कि तुम्हारी मां बहुत खास हैं, बेहद खूबसूरत, बहुत कोमल और गृहिणी। नहीं, अगर मेरी मां सच में सिर्फ एक होटल मालकिन होती, तुम मुझसे छुपाते रहते, मुझे उससे मिलने नहीं देते। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा, है ना? अगर तुम्हें यकीन नहीं है, क्या मैं तुम्हें उसके पास ले जा सकता हूं, है ना? अरे छोड़ो भी, तुम पहले कभी तैयार नहीं थे मुझे उसके पास ले जाने के लिए। अब अचानक इतना तैयार हो गया। मैं तेरी बातों का भूत भरोसा करूं? यह बच्चा, मैंने पहले कहा था कि तुम उसे मत ढूंढो, तुम खुद ही दौड़े गए, है ना? अब मैं कहता हूं कि तुम्हें उसके पास ले चलूं। तुम्हें अब भी यकीन नहीं है तो क्या तुम ईश्वर की कसम खा सकते हो कि तुमने मुझसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला? यह सब अचानक ही कसम क्यों खानी पड़ रही है? बहुत, तुमने मां के बारे में मुझे कभी नहीं बताया। जरूर कोई वजह होगी। लेकिन पिताजी, मैं अब बच्चा नहीं हूं। तुमने न कहा पर मैं समझ गया था। दरअसल मेरी मां
दरअसल मेरी माताजी अब इस दुनिया में नहीं है ना? अरे तुमने सही अनुमान लगाया। दरअसल तुम्हारी माँ अब नहीं है इस संसार में। तो अब से तुम फिर कभी मत ढूंढना। देखो मुझे पता था तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे मेरी माँ का नाम नहीं बताओगे तो मैं ढूंढता रहूंगा जब तक मिल न जाए। मैं कह रहा हूं तुम यह लड़के। अब मुझे एक माँ मिल गई है। मैं इस पूरी दुनिया की सभी सुंदर महिलाओं को ढूंढकर अपनी माँ बनाऊंगा। अरे अरे अरे, बकवास मत करो। अगर ऐसी बेतुकी बातें करते रहे तो मार पड़ेगी। तो क्या हुआ, मुझे वह बहुत पसंद है। मैं तो बस उसे ही अपनी माँ बनाना चाहता हूँ। मैंने और उसने वादा कर लिया है। मैं उसे सबूत ढूंढने में मदद करूंगा। वह मेरी माँ बनेगी। मैंने जो वादा किया है उससे कभी पीछे नहीं हटूंगा। वास्तव में मुझे भी यह बच्चा बहुत पसंद है। अगर उसने मुझे न बचाया होता तो मेरी जान पहले ही चली गई होती। यह एक बात नहीं है। अगर तुम चाहो तुम उसकी गोद ली हुई माँ बन सकती हो। क्या यह एक जैसी बात नहीं है? गोद ली माँ और अपनी माँ एक जैसी होती हैं क्या? देखो तुम इतनी उम्र के हो गए हो, अभी भी कुंवारे हो। हर दिन बस मेरे साथ, चाचा के साथ इधर उधर घूमते रहते हो। अरे तू तो उल्टा राजा बन गया है। क्या तू अपने बाप को सबक सिखाने लगा है? अरे यह मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हो? तुम्हारे पिता ने कुछ खास नहीं किया। मुझसे क्या मतलब? पिताजी, मेरे चाचा की तो यही किस्मत है। लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारा मेरे जैसा होनहार बेटा है। न सिर्फ शाही दूत बना बल्कि तुम्हारी शादी भी करवा रहा हूं। तू चुपके से खुश हो रहा है। नहीं, तू क्या बड़ा आदमी बन गया है। बस एक राजदूत है, कुछ खास नहीं है। सिर्फ तू ही इतरा रहा है। हाँ, तेरे दूसरे चाचा की एक बेटी भी है, तुमसे कहीं ज्यादा होनहार है। कहाँ है? मुझे क्यों नहीं दिख रहा? हाँ ठीक है, अगली बार मिलवाता हूं। तुम्हारी तो बोलती बंद हो जाएगी। अरे छोड़ो भी, तुम दोनों तो हर दिन बस डींगे हाँकते हो और चापलूसी करते हो। एक भी सही काम नहीं कर सकते। मैं सम्राट का विशेष दूत हूं। तुम सबको मेरी बात माननी होगी। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं, उससे शादी करो। नहीं बदमाश, तेरे कमीने को फिर मारने का मन कर रहा है क्या? पिताजी कृपया इस पर दया करें। उससे शादी कर लीजिए। वह अभी सरकार द्वारा वांछित है। भले ही यह साबित हो जाए कि उसके पिता निर्दोष थे। सम्राट की हत्या का उसका आरोप वह तो हल नहीं हो सकता जब तक वह वास्तव में मेरी मां नहीं बन जाती। तभी मैं मां को खोजने के अधिकारी का पद इस्तेमाल कर सकता हूं। उसकी जान बचाओ। इस बात की चिंता मत करो, मैं सीधे बादशाह से बात कर लूंगा। यह बादशाह भी उनमें से नहीं है जो समझदार न हो। तुम समझते कौन हो? क्या तुम बादशाह से मिल सकते हो? तुम ही जाकर बादशाह से कहो। तुम्हारी कौन सुनता है? अरे अरे, ठीक है, अब लड़ाई बंद करो। आखिरकार मैं अभी राजद्रोही अपराधी हूं। तुम्हारे पिता मुसीबत नहीं मोल लेना चाहते। यही तो सही है। मेरे पिता का नाम साफ हो जाए, बस यही मेरी खुशी है। मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर उनसे शादी कर लो। मेरी मां इतनी सुंदर हैं, क्या वो तुम्हारे लायक नहीं है? अभी समझाना मुश्किल है, बाद में बात करेंगे। पिताजी तो आप मान गए। मैं क्या मान गया? अरे क्या कर रहे हो? मुझे परवाह नहीं। अब शांगफांग तलवार मेरे हाथ में है। यह सम्राट की उपस्थिति जैसा है। अब मैं सम्राट के नाम पर तुम दोनों की शादी तय करता हूं। अरे तू बहुत बदतमीज हो गया है। और सम्राट के नाम पर? झाओ जिनलुंग, अभी सम्राट के नाम पर खड़ा होकर तुमसे बात कर रहा हूं। क्या तुम सम्राट पर भी हाथ उठाओगे? सम्राट का क्या है, मैं तुम्हें बता दूं, चाहे सम्राट स्वयं यहां खड़े हों। मैं तुझे पीटूंगा। तुझसे नहीं हार सकता। बचाओ, राजदूत की हत्या हो रही है। भेजो। ओह, विदा करो। अरे अरे अरे, मैं वादा करता हूं उसे घरेलू हिंसा की आदत नहीं है। बस बेटे को पीटना पसंद है। औरतों पर हाथ नहीं उठाएगा। महाराज जल्द ही सम्राट से मिलेंगे जब इस गवाही के लिए कहेंगे। क्या तुम किसी की पीठ थपथपा सकते हो? मैं नहीं चाहता कि मेरी बदनामी हो, लोगों को हानि पहुंचाने वाले बुरे नाम से। क्या तुम्हें भ्रष्ट अधिकारी बनना ही है? अगर कुछ देर में
सम्राट देखें कि तुमने मामला सुलझाने में सहायता की है और तुम्हें पदोन्नति दे दें। पदोन्नति तो अच्छी ही होती है, लेकिन मेरी प्रतिष्ठा मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सिर्फ एक चुनना हो तो